सुन मालिका मेरी कूक पपीहे वाली, सुन मालिका मेरी कूक पपीहे वाली, लाई में सदा मेरे कूक पपीहे वाली। फर्क न खोटे खरे सयाने, फर्क न खोटे करे सियाने, तू लज पाले क्या बात क्या बात, ज़माना जाने, ज़माना जाने, रख पर मेरे कूक पपीहे दम गरे गम दनी दम रे गम दनी दनी रे नी दम गरे गरे क्या बात, सुन मालिका मेरी कूक पपीहे वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाद शहबाज खान ईद स्पेशल के साथ नायाब लोगों से आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं। और मौसीकी जो है वो कायनात में इससे ज़्यादा खूबसूरत इजहार नहीं हो सकता आपके जज्बात का। और इनके बुज़ुर्गों में चांद खान साहब, सूरज खान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, उनका मयार मौसीकी का क्या होगा। और जो सुर है, जो कसाफत भी है, लताफत भी है, लेकिन बड़ी एक कठिन सा मामला है। उसे समझा के अवामी बनाने में इनके बुज़ुर्गों का जो कंट्रीब्यूशन था उस पर भी आज बात करेंगे और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बेशुमार बातें पूछते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। इट्स सच एन ऑनर टू बी विद यू हियर, डेफिनेटली इट्स एन ऑनर टू मी। खान साहब, ये मुझे बताइए कि आपका तो जो सिखाने वाला सिलसिला है वो अपनी औलाद की परवरिश में इतना पहरा दिया जाता है कि हमें तो लोरी सुनाई जाती है ना कि अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कड़गले आवेदा, तो आपको तो लोरी में सिखाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लोरी में क्या सिखाया जाता था, कुछ याद है? सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें रह गई हों, या आप अपनी औलाद को जो लोरी देते थे, हाँ जी, अपने बच्चों को, वो फिर क्या थी, वो थोड़ी हमें भी बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, बहुत डीप। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सुरीली आवाज़ें बचपन में आपके कानों में अनकॉन्शियसली आ रही होती हैं, उस वक्त आप अनकॉन्शियस आर्टिस्ट होते हैं। उस वक्त आप अपने कॉन्शियस की वॉइस तो नहीं सुन सकते, लेकिन आप अनकॉन्शियसली सब कुछ सुन रहे होते हैं और वो खुद ब खुद पेनिट्रेट हो रही होती हैं आपके अंदर। खुद ब खुद आप इन्हांस कर रहे होते हैं कि यार कि वो चीज़ें आपको मिल रही होती है और वो खुद ब खुद आप उसको लेके चल भी रही होती है और सीख भी रही होती है। बाकायदा बैठ के सीखना कोई और बात होती है। जहाँ तक लोरी की बात है, अब यकीन करें कोई लोरी वोरी तो नहीं मिली हमें, लेकिन सुरीली आवाज़ें और सुरीला रियाज जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे वो हमें ज़रूर मिल जाया करता था। उसमें रागों की जो अमेजिश है
जो रागों के सुर के लगाने का अंदाज, राग भी उसी वक्त रचता है और बढ़ता है जब सुर के लगाने के अंदाज का जो इम्पैक्ट बिल्ड होता है वो जाके फिर आप पर असर करता है। अच्छा, वो उस पर भी असर करता है जिसको बिल्कुल कख नहीं पता, जिसको कख नहीं समझ, उसको भी पता है कि वो उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे फील करता आपको है। हमें ये इस तरह ही महसूस आपको सुनने के बाद कभी कभी ये गुमां गुजरता है कि वो जैसे आंख नीलम की बदन कांच का दिल पत्थर का, अपने शाहकार को कौन इतनी सफाई देगा। तो मुझे कभी कभी गुमां गुजरता है कि इधर पत्थर की आंख भी रखी होगी तो वो भी रो पड़ेगी। अल्लाह आपको जिंदगी दे। कभी कभी ये गुमां गुजरता है। इतने आप रोना कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैंने एक स्टाइल की तो आपकी आंखों में थोड़ी भर आई, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा जो तारीफ का अंदाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हंसा भी सकते हैं, रुला भी हंसा भी सकते हैं, हैरान भी कर सकते हैं, लेकिन रुलाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ना करे कोई रोए, लेकिन वो कहते हैं ना, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, सूरज से एक चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की कोई नई सर दे या अल्लाह, वाह वाह, यहाँ धरती के जख्मों पे मरहम रख दे, यहाँ मेरा दिल पत्थर। अब दर्द का मतलब होता है वो दर्द जो अल्लाह की याद में आप मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, ये वो वाला दर्द है। दर्द अल्लाह माफ करे किसी को लगे ना, वो जब तक आपको मिले ना, आप पर सुर कभी असर ही नहीं कर सकता। अच्छा, बड़ी टेक्निकल बात है, बड़ी फिलोसफिकली बहुत ही मुश्किल बात भी है, हर आदमी इसको समझ नहीं सकता, लेकिन रुला हमारे बुजुर्ग पुराने ज़माने में कहा करते थे, और जिथे तू गा के आया उथे को रोया भी सी, वो कहते सी आज 2-4 बंदे तो रोए सी, कहते फिर तू ठीक गा के आया। ये मयार था गाने का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये दिलीप कुमार साहब से आप जब मिले तो दिलीप कुमार साहब ने आपको बताया कि 40 साल कबल का वाकया, हाँ जी, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब और सलामत अली खान साहब का पृथ्वी राज कपूर साहब के यहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस की तो वो सरनिगूं हो गए, सर झुका लिया। जी जी, तो वो क्या परफॉर्मेंस थी, ये मैं बाद में पूछता हूँ कि राकेश रोशन साहब जो हैं उन्होंने आपके साथ यही मामला किया और आपके सामने सरनिगूं हुए, एकता कपूर साहिबा के और जतिंदर भी थे उधर मौजूद। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या परफॉर्मेंस होगी, और वो उस्ताद सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब आपको वो बताते थे वो वाकया? हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ था वो? असल में उस दौर में वो सुर का दौर था, और उस मैं नहीं कहता कि आज का दौर सुर का दौर नहीं, अब जरा कदरें बदल गई हैं, स्टाइल बदल गया काम का। उस दौर में वो जो एक्टर और एक्ट्रेसेस थी वो गाने को उतना ही समझते थे, डांस को उतना ही समझते थे, क्लासिकल को उतना ही समझते थे जितना कि आज के हमारे एक्टर और एक्टर शायद इतना ना समझते हों, लेकिन वो उसको याद करके करते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। मैं समझता हूँ वो भी आज के दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो आज तक बड़े हैं, दिलीप कुमार, राज कपूर इसलिए आज तक बड़े हैं कि उन्होंने मौसीकी से उतना ही प्यार किया, उतने कंसर्न्ड थे वो मौसीकी के साथ भी। सलामत अली खान साहब ने राज कपूर से पूछा कि क्या आपको समझ आती है मेरे क्लासिकल तो यही होता ना, हाँ कर ही जाने नहीं, बंदे कहने यार कि और लफ्ज़ है ही नहीं कोई। तो खास को राज कपूर ने कहा कि खान साहब मुझे आपके गानों में फिल्म के शॉट्स नजर आते हैं, वाह वाह वाह, मैं फिल्म को देख रहा होता हूँ आप जब गा रहे होते हैं। आप अगर कह रहे हो तो तिरुरु में वाडे निगारा सावल मोड़ मुगर, अब रो रो में वाडे निगारा सावल मोड़ मुगर, यार हंसी निकले लग जा। अब वो वाह वाह, इसको कंटिन्यू करें मुस्तार तो ले लिया उन्होंने, प्लीज इसको जरा तो ले लिए। मोरा तुम बिने जिया घबरावे, अज हुण आए बाल में सावन भी तो जाए। खैर गाने की तरफ निकल गए हम, तो लोग वो सुर को बहुत करीब से महसूस करते थे बहुत, तो इसलिए उनके सर भी झुक जाते थे। मुझे इसी तरह याद है दिलीप साहब के यहाँ मैं और ताहिर सरवमीर साहब इकट्ठे थे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे तो वो बड़े भाइयों से भी बढ़कर हैं। जैसा प्यार उन्होंने भी नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान से किया, शायद किसी ने कम किया हो, तो मैं उन्हीं के साथ था, ये एक्सपीरियंस उनके साथ है। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे साथ, बहुत बड़ा एविडेंस में। आप कह रहे हैं कि ताहिर सरवर मीर साहब भी मौजूद थे उस दिलीप कुमार साहब वाली मीटिंग में, जब उनकी सेहत भी अच्छी थी, वो ठीक थे और वो सायरा बानो के साथ बैठे हुए थे। क्योंकि आपने सवाल पूछा तो फिर पूरा डिटेल से बताना पड़ रहा है मुझे। तो वो कमरा था, वो कह रहे थे कि मुझे कहते हैं कि रफाकत ये वो कमरा है जैसे ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम बैठे हैं, इस तरह का एक बड़ा प्यारा सा रूम था।
यहाँ पे आज भी अहीर भैरव राग जो रागनी है वो आज भी यहीं पर है। हमने सुब का राग था ये। सुब का राग था, आपने कहीं अहीर जाने भैरव में- जो। अच्छा, ये स्टाइल तरह बहुत दुनिया में पॉपुलर भी है बड़ा, इसका अहीर भैरव का। ये वाकया तो साथ चलता रहेगा। थोड़ा अहीर बहरो आप अगर हाँ। बता दें हमारे सुनने वालों को। मोरे गाते मने में सुख पायो रे अलबेला, हाय 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 हाय, सजन आयो रे खूबसूरत। काज लगावो मंगली गावो, काज लगावो मंगली गावो, सावला चलो ना मन बायो रे अलबेला, सजन आयो रे ना। ये उन्होंने पता नहीं किस अंदाज से गाया होगा। खूबसूरत, खूबसूरत। क्या अंदाज उन्होंने पेश 40 किया साल पुराना वाकया उन्हें याद था, और क्या परफॉर्मेंस की। फिर उन्होंने अपने गूज बम दिखाए दिलीप साहब ने कि ये मेरे गूज बम देखे, मैं कि मुझे आज भी उसकी एक फीलिंग है, और वो मेरे अंदर आज तक वो चीज़ मेरे अंदर आज तक मेरे अंदर कायम दायम है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे फादर ने मुझे बताया था, एक फिल्म बनी थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी राज कपूर की, तो मेरे फादर उस शूटिंग में बैठे हुए थे, तो वो जितने शॉट्स चलते थे वो कहते थे, खान साहब आपकी महफिल मैंने सुनी हुई है, अब मेरे शॉट बनते चले जा रहे हैं, अब मैं शॉट्स को गिन भी रहा हूँ, उनके मात्रे भी देख रहा हूँ, टेक्निकली भी सारी चीज़ देख। फिर खुद उन्होंने वो जो घड़ा होता है उठा के चल के दिखाया उस आर्टिस्ट को, उदिन तमान को, कि कितने मात्रों में और किस लय में चल रहा है इसको लेके, प्रैक्टिकल शक्ल। प्रैक्टिकली दिखाया। और अब सलामत अली खान और वहाँ सब हैरान रह गए कि यार तो राज साहब ये इसी तरह है कि जैसे सुर प्रैक्टिकली आप स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दें। आप जो सवाल करें ना, ये आम क्वेश्चन नहीं है, ये सरों से भी गुजर जाते हैं, बिल्कुल क्लासिकली बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आज कोई ऐसे बात करने वाला भी मेरे साथ बैठा है जो मुझे इस तरह की बात पूछ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सेम वाकया आपके साथ हुआ, एकता कपूर साहिबा थी, एकता कपूर और जतिंदर, हाँ जी, और साथ यही सेम राकेश रोशन साहब। जी जी, सब वो सरनू को आपने क्या परफॉर्म करके दिखाया, क्या उधर बोला था, क्या पढ़ा था? असल में टेक्निकली पहले तो मैंने उनको थोड़ा कमर्शियली सुनाया, जो जो गाने उन लोगों पे फिल्माए हुए थे। मैं यहाँ वो सारे गाने गा तो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही मशहूर गज़ल है मेहंदी हसन साहब की, रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। तो पाकिस्तान के म्यूज़िक का इस तरह असर है हिंदुस्तान के ऊपर कि ये वाकया मैं इससे आपको बता आगे नहीं चलेगा, सकता। जी जी, लेकिन इस फरामोश इससे नहीं कर सकते। जी मैं बिल्कुल, मैं 2 लाइनें इसकी पेश कर देता हूँ। एक गुम जैसे हैं रिसे हूँ लज़्ज़ते गिरे से भी महरूम, से भी वाह वाह, महरूम, खूबसूरत खूबसूरत, वाह 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 वाह। हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, ए राहते जहाँ मुझे को रुलाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, दिल ही दुखाने, वाह 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 वाह, के लिए रंजिश ही सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह 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 वाह, बहुत खूब, रंजिश बहुत खूब। से किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? किसको कंटिन्यू करता हूँ, किस किस को, क्या बात। अब इसको मैं 2 तरह गा सकता हूँ, किस किस को बताए, इस तरह भी गा सकता हूँ, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कर दूं, किस किस को बताए, हाय 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 हाय, जुदाई का सबब हम, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझे
मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजीशी से क्या बात तो मुझे वाह 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 से क्या बात तू मुझे से खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सगे। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नायाब लोग हमारे पास हैं इस वक्त और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुझे अभी गुमा गुजरा कि कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझसे खफा पे आप रुक जाएं और रात फिर बीत जाए, अल्लाह अकबर, फिर आपके सरों के ऊपर परिंदे जो हैं वो ठहर जाए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अल्लाह ऐसा सुर में इतनी बरकत दे कि ऐसा हो सके। पुराने ज़माने में तो लोग जब गाते थे लोग कहते थे यार बाकी गा के बारिश हो जाती है। मैं क्या, अगर आप ये सावन के दिनों में गाऊं तो बारिश हो ही जाएगी। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि ये राग की हकीकत ये है कि इसका इम्पैक्ट है, इसकी टाइमिंग है। अगर आदमी सच्चा है, खरा है, नेक है, वो दुआ मांगे पूरी हो जाती, तो राग गाने से क्या नहीं हो सकता। वो तो सरापा इजहार बना होता है, सब कुछ हो सकता है। आप अभी सरापा इजहार बने हुए थे बिल्कुल। जब अपने महबूब को आप पुकार रहे हैं। हाँ जी। तो आप इजहार ये मुजस्सम पैकर बन गए हैं। पुराने जमाने में जो लोग गवैये गाया करते थे वो सिर्फ अल्लाह की और नबी की तारीफ में गाया करते थे। सुभान अल्लाह। और उस तारीफ में वो रोते थे, जागते हुए भी, सोते हुए भी, वो चलते फिरते याद करते थे कि हरदम रहंदा रांझा मेरे नाल। वो हर वक्त इस ट्रांस में रहते थे, उस ट्रांस के अंदर वो गाते थे। और दुआएं कैसे कबूल होंगी। तो वो अगर आप हज़रत अमीर खुसरो की हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप तानसेन की हिस्ट्री पढ़ें और बड़े बड़े लोग की हिस्ट्री पढ़ें, आपको नजर आएगा कि सिर्फ सरकार की तारीफ में और अल्लाह की तारीफ में उन्होंने गाया, बेपनाह गाया उसको। और ऐसा गाया कि आज भी उनकी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं, रागों के स्थायी अंतरे मिलते हैं। तो जब आप उनको सुनते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। क्या खूबसूरत बात। अच्छा खान साहब, इसमें जो नुसरत फजल अली खान साहब हैं, जी जी, पहले तो मैं चाहूँगा कि उनका हम चूँकि उनका जिक्र करने लगे हैं तो आप उन्हें आइडलाइज भी बड़ा करते हैं। जी जी, और वो बड़े आदमी थे, जी जी, कोई इसमें दूसरी राय नहीं। मैं चाहूँगा कि कुछ ट्रिब्यूट पहले आप उन्हें अगर। हाँ, ये बड़े आदमी थे वो, बहुत ही हमारे तो मोजार्ट थे वो, इस कंट्री के मोजार्ट थे, पूरी दुनिया के इस सदी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बाकमाल आदमी। मैं उनकी एक चीज़, कवाली को किस नुक्ता रूप पे ले गए। वो मैं कहता हूँ कवाली पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो थे वो उस दौर में कवाली भी बहुत बड़ा काम था, क्या बात है कवाली की। लेकिन इस तरह अरूज नहीं मिला था जैसे साबरी साहब की वजह से और नुसरत अली खान साहब की वजह से कवाली को जो इज्जत और मकाम मिला है। इज्जत मकाम तो कवाली का पहले से था, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन का जिक्र है इसके अंदर, बुजुर्गान दीन का कलाम है इसके अंदर, और बहुत बड़ा मैसेज है कवाली। कवाली एक ऐसी आबशार है जिसमें से गज़ल भी निकलती है, राग भी निकलता है, ठुमरी भी निकलती है, हर चीज़ आपको कवाली से मिलेगी। देंदे गली गली रो रो दुहाया, देंदे गली गली रो रो दुहाया, ओह जाने जिन्हें किसे नाल लाया, लगियां दे दुख वखरे, हाय हाय हाय, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे, प्यासे रहंदे हर वेले यार दे दीदार दे, जाके रावां उत्ते लिखा रहंदे मार दे, गम वखरा ते उतो रुसवाया, गम वखरा ते उतो रुसवाया, ओह जाने जिन्हें किसे नाल लाया, ये खूब है, खूब। लगियां दे दुख वखरे,
ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ आहा ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ वाह वाह ਦੁੱਖ वाह वाह ਵੱਖਰੇ क्या खूब जगह बनाते हैं, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा खान साहब, ये कंपैरिजन का सिलसिला जारी रहता है और लता जी का नूरजहां साहिबा से कंपैरिजन होता रहता है। हाँ जी, अब इसमें रेंज का फटा पड़ता है। अब जो लता जी के प्रस्तार हैं वो कहते हैं कि उनका वोकल कार्ड जितना स्वीट और खूबसूरत है और लो नोट से हाई नोट्स तक आप चले जाएं तो डी शेप नहीं शुरू होता, ठीक है ना सर, उनके प्रस्तार। अच्छा, अब तरन्नुम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के जो प्रस्तार हैं वो भी यही कहते हैं। आप वो देखें ना, पयाम आए हैं उसी यारे बेवफा ओ मुझे तौबा है। कहाँ बैठ के उन्होंने हाई नोट्स तक कहाँ तक लेके गई हैं। जी जी, तो ये इसी तरह देखिए बड़े लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं होता, पहली बात तो ये है। मैं कहूँगा लता मंगेशकर ने खुद कहा है मेरी उस्ताद है मैडम नूरजहां, ये उनके अपने लफ्ज़ हैं। मैं तो बहुत छोटा सा फनकार हूँ, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मैडम नूरजहां जैसा बंदा तो इस कायनात में अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं तो उनको कहता हूँ मैडम नूरजहां को कि मैडम नूरजहां गुलूकारा नहीं थी, सिंगर नहीं थी, वो एक गवैया थी। एक 100% जिसको कहते हैं एक बड़ा गवैया होता है, मैडम जी वो थी। फिल्मी गाने गाती थी, अपने शौक से गज़ल गाती थी, लेकिन मैंने जब उनका राग गाने का अंदाज सुना, जब उन्होंने जैसे वो जगहों को देखती, वो कमाल है। इसलिए टेक्सचर का भी फ़र्क है, गले के कंठ का भी फ़र्क है। तो लता जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत कमाल की है, लेकिन लता जी मानती मैडम जी को, अपना उस्ताद भी मानती। अब यहाँ एक और मसला है, वो ये है कि ख़ातीन को और ख़ास तौर पर मैडम जैसे बड़े गवैये को, बड़े आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करना और मैडम जी का गाना गा के करना, वो एक मेल, ये तो फाउल प्ले हो जाएगा। तो इसका क्या हल निकालें फिर, इसका क्या करें? जी, इससे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। I have to take apology from you. I have to. सलामत अली खान साहब, लता साहिबा जो हैं उनके दिल में बड़ा मुकाम था। हाँ जी, सलामत अली खान साहब, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कई, मैंने इंटरव्यूज़ आपके सुने तो उसमें आपने बताया कि लता जी के कई सॉन्ग्स में सलामत अली खान साहब का काम नज़र आता है। हाँ, मैं समझता हूँ जो हमारा भी फिल्मी म्यूज़िक, पाकिस्तानी फिल्मी म्यूज़िक जो है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अर्ली 70s में, मिड 60s में, अर्ली 60s में भी, मिड 50s में भी, वो मास्टर गुलाम हैदर से लेके मास्टर अब्दुल्ला तक, मैं कहता हूँ कोई मिसाल नहीं है हमारे म्यूज़िक की भी। अब वही गाना बजाना, अब बॉम्बे चले जाते हैं, हिंदुस्तान चले जाते हैं, तो वो भी, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आप बात करें नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान की, उन्होंने एक स्टाइल पेश किया जाके, चंद राग पॉपुलर कर दिए, जिसमें अभोगी कानड़ा था, जिसमें कलावती थी, जिसमें दरबारी थी, जिसमें कुछ मेलो राग ऐसे गाए, उन्होंने छोटे छोटे राग करके गाए कि उनकी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि ये मेरे सामने की बातें हैं, ये नहीं मैं सुन के भी आया हूँ, देख के भी आया हूँ। तो लता जी ने जब सुना उनको, तो फिर उनकी वो जो कॉम्पोजिशन उस दौर में SD बर्मन कहा करते थे कि खान साहब आप जो जगह छोड़ देते हैं ये समझ के कि हमने नहीं ये जगह कहनी, हम उससे गाना बना लेते हैं। हाय हाय, उन्हें जो टुकड़े पड़े हुए हमने उठा के उससे, जैसे एक बड़ा शायर उसके कलाम को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी ज़मीन पे लिखते हैं, इसी तरह SD बर्मन ने उस ज़मीन पे कॉम्पोजिशंस की। इस तरह रविशंकर मास्टर, जो वलायत खान साहब, इसी तरह और बड़े बड़े लोगों ने, जो सितार हाथ से काम करता था, इन दोनों भाइयों ने वो गले से करके दिखाया। इतनी तेज़ लय, इतनी स्ट्रॉन्ग लय दिखी, और लोगों ने फिर अपने स्टाइल को बदला। और मुझे खुद अमित कुमार ने बताया कि वो कहते होते थे कि किशोर कुमार बाप रे बाप नज़ाकत सलामत, कहते मेरा बाप कानों को हाथ लगा के नीचे बैठ जाता था। और इसी तरह मेहंदी हसन, गुलाम अली, फतह किया इन्होंने। हमारी इंडस्ट्री का तो कोई जवाब नहीं है, सिर्फ रिसर्च करने की देर है कि आपको नज़ीर अली साहब मिलेंगे, आपको कमाल अहमद साहब मिलेंगे, आपको अहमद शफ साहब मिलेंगे, अहमद साहब मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसा ऐसा काम है जो कहीं से ये नहीं कि क्योंकि अंग्रेजी गाना सुन के गाना बना लिया, जैसे आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर करते हैं, अंग्रेजी गाना सुन लिया और उसको बना लिया, उससे कुछ ना कुछ निकाल लिया। ऐसी बात नहीं। इस तरह R.D. बर्मन की खूबी ये थी कि वो गाना इंग्लिश अगर उठाते भी थे तो हमारा कल्चर का अमेजिश उसमें रहती आ जाती थी। तो इसी तरह सलामत अली खान साहब के जो काम था, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली, ये बड़ा ब्रीफली बताना था आपको, इसलिए मैंने लंबा बोला, वो इम्पैक्ट गया उस तरफ। अच्छा,
अहमद रुश्दी साहब को आर.डी. बर्मन मुयस्सर आते हैं तो ये किशोर के टक्कर के हो जाते या उन्हें टफ टाइम देते? अहमद रुश्दी कम तो नहीं है? मैंने अभी अर्ज किया आपके सामने कि अहमद रुश्दी साहब जैसा आर्टिस्ट तो मैं कहता हूँ माँ ने अभी तक पैदा ही नहीं किया। ए नायर साहब जैसे आर्टिस्ट, मैं ए नायर साहब का मैं उनका गाना सुन रहा था, सपनों से भरी आंखें तेरी और काले बाल घटाओं से और हल्के हल्के आवेज़ा पैगाम मस्त फजाओं के। कहाँ गए हाई नोट्स पे? वाह वाह वाह। सपनों से भरी आंखें तेरी, तो कमाल होते। अगर किशोर कुमार भी इधर आ जाते तो मास्टर अब्दुल्ला ऐसा गवाते उनको कि वो कमाल गाते, और ऐसा गाना शायद कोई उनको ऐसा गाना गवा ना सकता। तो ये हमारे दिल में ख्वाहिश ही रही कि कुछ कल्चरल एक्सचेंज होते, बस अब क्या करें। अच्छा खान साहब, इसमें इतना कंपैरिजन जो है वो लता जी का और नूरजहां साहिबा का नहीं होता जितना किशोर कुमार का और मोहम्मद रफ़ी का होता है। अच्छा ठीक है। अब प्लेबैक सिंगिंग में मेहदी हसन साहब ने भी प्लेबैक सिंगिंग की, तो वो भी इस कैटेगरी में आ गए। बिल्कुल आ गए, बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे अब? देखिए मेहदी हसन साहब का तो कोई कंपैरिजन नहीं, उनको तो इधर कर लेते हैं उनको तो साइड पे कर लेते हैं। उन जैसा सुर, इतना गड़ा हुआ सुर तो पहले लगा ही नहीं कभी किसी का। रही बात रफ़ी साहब और किशोर साहब की, तो उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं, इसलिए कि मैंने सलामत अली खान से पूछा था कि कौन सा प्लेबैक बड़ा है, तो सलामत अली खान साहब ने कहा था प्लेबैक सिंगिंग में सबसे बड़ा एक ही नाम है मोहम्मद रफ़ी, उसके बाद जिसका मर्जी नाम ले लो। ये बात मैंने जब इस पे देखा, या आप जैसे असातिज़ा जो हैं, गुरु हैं म्यूज़िक के, उनसे जब रहनुमाई ली तो यही बात पता चली कि लता जी भी बीच में डाल लें तो रफ़ी साहब प्लेबैक में वही पहले आते हैं, यही बात है। बाकी सबका नाम बाद में आता है। अगर क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि वो अल्लाह की खास नज़र थी उन पर, खास अनायत थी। मैंने बम्बई के अंदर जिस घर में गया हूँ मौसीकी के घराने में, सब ने यही कहा कि वो इंसान बहुत बड़े। मेहदी हसन की बड़ी कदर की, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे लोगों ने बड़ा पूछा, बहुत देखा। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक तकरीब के अंदर मेरी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, बाजवा साहब से। मैं जिक्र करता चलूँ, उनको सलूट है, बहुत बड़ी दुनिया है, हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका। तो वो मुझे कह रहे थे कि उनको गाना बड़ा अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे खुद बताया, फिर मुझसे गाना भी सुना उन्होंने। तो इतने बड़े हेड ऑफ द स्टेट हों और वो म्यूज़िक को, और उन तक अगर कोई बात जाएगी तो वो जरूर मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। मेहदी हसन तो खान हम कैसे कह सकते हैं हमारी बाजवा साहब जो हैं, जनरल बाजवा साहब, वो मेहदी हसन खान साहब के फैन हैं। अरे और मुझसे गाना सुना उन्होंने, ये कह के मुझे मेहदी साहब का कोई गाना सुना। हाँ, और बब्बू बराल साहब की पर्सनल कलेक्शन उनके पास पड़ी है। देखें आप हैरान होंगे ना, जनरल मुशर्रफ साहब ने आर्टिस्टों को ऐसा प्यार किया जो कायनात में शायद। मेरे फादर को जनरल अयूब ने उस दौर में जब नेहरू साहब के कहने पे ढूंढा, उन्होंने कहा ये दो भरा ने थोड़े को नजाके सलामत सानू दे दो। वो जनरल साहब हैरान रह गए, फील्ड मार्शल थे, वो वापस आए, उन्होंने आके कहा अपने बंदों को, लब्बो यारो कड़े ने दो भरा, लब्बो इन्होंने फाइंड आउट, वो लाए यार थोड़ा तो नेहरू 25 साल की उम्र में ही प्राइड परफॉर्मेंस दे दिया उन दोनों को। 1961 में छोटे छोटे थे दोनों भाई, उनको 20 साल की उम्र में प्राइड परफॉर्मेंस दिया और 68 तक अपने साथ रखा। आखिर में जब उन्हें रिजाइन किया तो उस वक्त भी नजाके सलामत उनके प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। यार ये इतनी बड़ी बात है, कुछ छोटी बात है। हमारे घर में 5 प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, 2 सितारे इम्तियाज है, हमने मुल्क की खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने हेड ऑफ द स्टेट आए हैं, इवन नवाज शरीफ साहब, और ये हमारे अभी माशाल्लाह हमारी पीटीआई के अंदर प्राइड परफॉर्मेंस मिले हैं बड़े बड़े अच्छे लोगों को, उनमें से कुछ और लोगों को बड़े अजीब भी मिले हैं, लेकिन ये लोग प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं। इन तक बात चली जाए तो इज्जत हो। ये इस महफिल में अगर वो ना हो, चांद चेहरे का सदका उतारा कीजिए। अच्छा, मेरे बड़े छोटे छोटे गाने, पर एनीवे मैं आपको सुना देता हूँ। मशवरा है ये मेरी जान, आहा, हाय गवारा कीजिए, क्या बात, क्या बात। चांद से चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान, वाह 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 वाह, हम तो ये जान, वाह 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 वाह, हथेली पे लिए फिरते हैं,
बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, तालिब हमारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खान साहब, वो इतनी खूबसूरत गज़ल है आपकी, सिलसिले ना रहे, हाँ जी, वो अगर मैं पेश करता हूँ। ये मेरे असल में मेरे चचा ने गाई थी, उस्ताद जाकिर अली खान ने, अपने मरने से पहले। तो बहुत खूबसूरत गा के गई। फिर मैंने भी इसको गाया, तो अल्लाह ने उसमें थोड़ा सा बरकत डाली। ये उन्हीं की जूतियों का सदका है, जाकिर अली खान साहब की। हाँ हाँ क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। चाँद और सितारों हाँ 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 हाँ, के हाय हाय हाय। गीत गाता रहा, मैं चांद और सितारों की। मैं चाँद और हाय हाय मैं चाँद और सितारों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, गीत खान साहब, गाता बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात, क्या खूबसूरत, क्या बारीकी। मेरे ही घर से अंधेरों के काफिले ना रुके, ना गए, ना गए, ना गए। वाह 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 वाह। दिले तबाह तेरे, दिले तबाह तेरे, उससे राबते न गए, उसे भुला के भी यादों सिलसिले के ना रुके, सिलसिले ना गए। शेर है, रईस जुर्रतें, ये आपकी सहाफत के लिए शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। वाह 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 वाह। रईस जुर्रतें इज़हार मेरा वर्षा है। वाह वाह वाह। जो अच्छा साफी उसके लिए। वाह वाह। साफी सारे अच्छे हैं, मेरे भाई हैं। रईस जुर्रत इज़हार, इज़हार मेरा विरसा है, कसीदे मुझसे किसी शाह के लिखे ना गए। हाय 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 हाय। दिले तबाह तेरे, उससे राबते न गए, उसे भुला के भी यादों बहुत के मीठा, बहुत अच्छा। सिलसिले ना गए हैं। इतने बड़े दुख को और गम को आप इतनी मिठास से कैसे कह लेते हैं? बस यही आदत पै गई। हो भी दुख, आदत पै गई दुख सहन दी। जिन्हें दुख सबोगे उतना मजा है। अच्छा, वो ना इंसान कुंदन बन के सामने आए। मेरी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा दोबारा हमारे व्यूअर्स के लिए भी
प्रोग्राम तमाशा की टीम के लिए भी अगर आप सांवल मोड़ महारा थोड़ा सा दोबारा से अगर अच्छा दोबारा सुना दें। हर वेले गागा यार दिया, ओ हर वेले वाह 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 हर वेले गागा यार दिया, ओ मैं ते बैठी काग उडामा फला पामा, ओ ते गास दी बेजा, मैं ते थी गई गाल बीमारा, हाय 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 कदे सांवल मोड़ मुहार। अब सांवल को बुलाना है, खान साहब कहते हैं रो रो आहा ये अच्छा है। रो 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 ओ रो रो मैं वाट रो 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 मैं वाट निगारा, कदे सांवल मोड़ मुहार, कदे सांवल मोड़ मुहार। मन मन मनता मैं पीर मनावा, मने बहुत मन खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मन मन मनता मने मन मनता मैं पीर मनावा, मुला कोलों तवीज़ लिखावा, वाह वाह ओ तवीज़ आहा। लिखावा, मने मन बहुत खूब बहुत खूब बनता बहुत खूब। मैं पीर मनावा, मुला कोलों ओ तवीज़ लिखावा, ओ मैं तो कर दिया जतन हजारा, मैं तो वाह 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 कर दिया वाह 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 जतन हजारा, है किते सांवल मोड़ मुहार। क्या खूबसूरत, क्या बात। अब देखिए ना, पहले जब आपने सुनाया था बड़ा मजेदार था, लेकिन अब देखिए बस वो एक तबीयत आपकी एक माहौल बनते माहौल बनते बन- और जरा रूह लगने में टाइम लगता है। फिर भी मैंने अभी भी कम सुनाया, ये मैं आपको एक डेढ़ घंटा ये रात सुना- बीत सकती है, पता है रात, मुझे। बिल्कुल खत्म ना हो। ये ना खत्म हो, ये शेर जब आपके सामने आते जाते हैं, आप फिर उसको उसको प्रेनांस करते रहते हैं, फिर आगे से आगे आपको रास्ता मिलता अगर मेहदी हसन खान साहब को शामिल कर है। जी जी प्लीज, मैं उनका मुझे गाना बड़ा पसंद है, तेरे भीगे बदन की खुशबू से। क्या बात, उसकी क्या दो बात। लाइनें मैं पेश करता हूँ। प्लीज प्लीज। उस सुर में तेरे भीगे, अब इस सुर का वजन है एक पूरा, भीगे बदन की खुशबू से बहुत खूब, बहुत लहरें भी हुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई, तेरी जुल्फ कुछ छू करा है। को छू कर, अब दो तरह आज हुई खामोश हवा दीवाने से, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। शेर है आपकी नजर। बहुत शुक्रिया।
ये रूप का कुंदन दहका हुआ। वाह 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 वाह, ये रूप का कुंदन दहका हुआ। दहका हुआ। सुनते आना लाइन। ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। वाह 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 वाह। ये नरम लबों के खामोशी, आंखों में ये नरम लबों की खामोशी, लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी से, हैरानी से। लारा लारा रा, तेरे भीग बदन की खुशबू से लहरें बिगुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूबसूरत चीज़। वाह वाह वाह। देखिए ना, अभी मैं आपके पास बैठा हुआ खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब और सलामत अली ख़ान साहब का मुकाम क्या था, जी जी। और आपकी वसातत से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह। तो आप जैसे नायाब लोग जो हैं और क्लासिकी मौसीकी का पाकिस्तान में आने वाले दौर में मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हर दौर में चीज़ें बदलती है, अब नया रूप धार लेती है। जैसे आजकल फ्यूजन करते हैं लोग, इसको मिलकर भी एक करते छोटी हैं। सी बात और, हाँ जी। कि चीज़ें बदलें, बुनियाद तो ना बदलें। हाँ नहीं, वो कभी नहीं बदलेंगे। ये तो ठीक ये बात। कभी नहीं हो सकता कि आप उस बुनियाद, उस फाउंडेशन को चेंज कर देंगे। आप देखें ना खान साहब, इसमें आपकी इजाज़त से आपने जो है वो पॉप गाया, हाँ जी, मैंने बिल्कुल लेकिन बुनियाद वही रखी। हाँ जी, फाउंडेशन हुई। उसी बुनियाद पे आपने उसे हाँ जी। थोड़ा अवामी कर दिया जो अवाम उस वक्त चाह रही थी। हाँ जी। लेकिन बुनियाद ना बदले, लेकिन बुनियाद का पता भी तो हो। मैं पता क्या, मैं यहाँ गिले शिकवे करने तो बैठा नहीं हुआ, क्योंकि किसी बात का असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ना रसाई से दम रुके तो रुके, मैं किसी से खफा नहीं होता, क्यों हाल दिल सुनाए मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गए, तुम मेरे पास होते हुए जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं तब गाता हूँ जब कोई दूसरा नहीं होता। अब आप ये जितना आर्ट है ना हमारा, म्यूजिशियंस हजरात जो बजाने वाले, सितार, तबला, जितने भी माशाल्लाह, ये मेरे पास साथ हसन भी खड़े हैं, इनके वालिद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, कालू खान साहब तबले के बहुत बड़ा नाम है। अब मेरा आपको कहने का मकसद है कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी स्टेट की है, हमारी आर्ट्स काउंसिल्स की है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, पेंटिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, स्कल्पचरिंग करने वाले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कॉलेजेस में बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन सही मायनों में अगर कुछ हो और इस विरसे को संभाला जाए, और आप यकीन करें हमारी जिन मुल्कों से हम एड मांगते हैं ना, ये बात आप सबके सुनने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिनसे हम एड मांगते हैं ना, आप उनको जितना हमारा आर्ट और फन दिखाएंगे ना, खुदा की कसम वो हमारी सॉफ्ट इमेज को देख के ज़्यादा मुतासर होकर हमारे साथ खड़े होंगे वो लोग। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप तशरीफ लाए। माय प्लेजर। आपको दोबारा से ईद मुबारक, और आप हमेशा खुश रहें, और आप जैसे नायाब लोग जो हैं वो लाइब्रेरीज का दर्जा रखते हैं। आप मुझे नायाब समझते हैं। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी टीम के लिए, टेलीविज़न के लिए तू कुजा मन कुजा अगर अता कर दें। जी मैं बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है, आपकी तो बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई का शुक्रिया जी। तू है मेरे हरम, मैं फकीर हजम, तेरे गुन गोरे ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरिश है बरी, या रहमतल लिल आलमी,
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर वाह वाह वाह, और तेरी राह क्या गुजर, कहा आपने, क्या कहा, मेरा घर खाक पर बहुत खूब, और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाइन, साई से जिब्रील अमीन, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। शेर है, तू है हेराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। बहुत खूब, क्या बहुत शेर खूब, लिखा है क्या मुजफ्फर खूबसूरत। साहब ने? क्या बात, तू है हैराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबे इश्क तू आहा, मैं तेरे चार सुकाबे इश्क तू मैं तेरे मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या नबी, या नबी, सल्लू अलैहि वगैरह।